नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भविष्य 2017 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। खट्टे मीठे अनुभव, थोड़ी खुशी थोड़े गम के साथ बीत गया 2016। आ गया है नया साल, नई संभावनाओं को साथ लेकर। वैसे तो हर दिन जिंदगी का नया होता है, पर जब कैलेंडर बदलता है तो सौर मंडल के ग्रहों की जगह भी बदल जाती है और उनकी चाल भी बदल जाती है। 2017 में ग्रहों की दशाएं क्या कहती हैं? किसके सितारे बुलंदी पर होंगे और किसके गर्दिश में? किसे मिलेगी सफलता तो कौन छुएगा ऊंचाइयों को? देश दुनिया के साथ प्रदेश और 12 राशि का क्या होगा हाल, हम जानेंगे अगले 1 घंटे में अपने 2 ज्योतिषाचार्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। और ग्रहों की दशाएं कैसी होंगी, कैसा होगा प्रदेश और देश का हाल, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में डॉक्टर दत्तात्रेय होसकर। दत्तात्रेय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरू करते हैं कार्यक्रम। चूंकि हर दिन नया होता है, हर दिन ग्रह की जो दशा होती है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन जब कैलेंडर बदलता है, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, साल बदल गया, साल का नंबर बदल गया, तो क्या जो ग्रहों की स्थिति है उसका असर संपूर्ण विश्व, दुनिया और उसमें रह रहे जातक के जीवन पर असर डालता है? हाँ, देखिए, अगर हम 2014 की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो 2014 का जो जोड़ बनता था वो 7 बनता था। और मुझे याद पड़ता है कि 2014 दुनिया में बवाल लेकर आया और पहली बार आपने देखा कि गला काट करके किसी ने उसकी वीडियो वायरल की। और ये केतु का वर्ष था जिसमें पूरी दुनिया में बड़ी मारधाड़ हुई और आपने ISIL को देखा जी। 2015 अगर हम देखते हैं तो 2015 में 5 और 1 6 2 8 शनि का समय था। यहाँ पर ISIL पर कंट्रोल करने के लिए एक अटैक शुरू हुआ। रशिया ने अपनी सेनाएं भेजी। 2016 6 1 7 2 9 वापस से ये बड़ा फायरी ईयर रहा, जहां पर आपने बड़े बदलाव देखे, बड़े फायर देखे। और अब 2017 जिसमें हम कहते हैं कि 7 1 8 2 10 कुल मिलाकर के सूर्य का समय होगा, जहां पर सारी दुनिया वापस से रिहैबिलिटेट होगी। तो मतलब अगर हम 2008 से देखें, जहां पर 19 फरवरी 2008 8 2 10 जहां पर हमने देखा कि एक पूरी इकोनॉमी जो है 19 फरवरी को कोलैप्स होकर के और रीएस्टैब्लिश होने को चली, वहां पर आप फिर से 2017 आने वाला है, जहां पर हम फाइनेंशियल चेंजेस देखेंगे, जहां पर हम सोशल चेंजेस देखेंगे, जहां पर पॉलिटिकल चेंजेस देखेंगे, जहां पर पॉलिसी को लेकर के चेंजेस आएंगी। सभी देशों की विदेश नीतियां बदलेंगी और लोगों को अपनी तासीर और फितरत भी बदलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर ये इतना सीन आपको पूरा इंटरनेशनल दिखाई पड़ेगा। तो इसका असर फिर व्यक्ति पर भी पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा, देश पर भी पड़ेगा, तो भारत पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब जब हम किसी आंकड़ों को देखते हैं पंडित जी, जैसे कि 2017 है, तो उसका आपने एक जो प्रभाव बताया कि सूर्य का असर होगा संपूर्ण सृष्टि में, उसका असर जातकों पर भी होगा। दत्तात्रेय जी, जब हम बात करते हैं ग्रहों की, तो पूरी संपूर्ण जो पृथ्वी है, इसमें जितने भी मनुष्य रहते हैं उनको हम 12 राशियों में बांट देते हैं, जितने जातक हैं। तो ये जो 12 राशियां होंगी, उस पे अगर हम 2017 को लें कि 2017 के आने से जो ग्रही स्थितियां बदलेंगी, तो कौन सी राशि में कौन सी स्थिति होगी, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, फिर हम राशियों पर चलें। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि 2017 जो है प्रारंभ हो रहा रविवार से। आप सूर्य का जिक्र कर रहे थे, पंडित जी भी सूर्य का जिक्र कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दिन श्रवण नक्षत्र है जो कि चंद्र प्रधान नक्षत्र है। सूर्य और चंद्र की युति से प्रारंभ हो रहा ये वर्ष, और इस वर्ष में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है। एक तो शनि की 7.5 बदलने वाली है, शनि अपनी राशि बदलने वाला है 2.5 वर्ष के लिए। और दूसरी बात एक और होने वाली है, वो है कि राहु का कर्क राशि में प्रवेश करना। राहु कर्क राशि में प्रवेश करेगा, शनि अपनी राशि बदलेगी। ये दोनों ही राशियां, दोनों ही जो ग्रह अपनी जब राशियां बदलेंगे, संपूर्ण जितनी भी 12 राशियां हैं उस पर प्रभाव होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि ये जो वर्ष यदि पूरी गणना की जाए, तुलनात्मक अध्ययन यदि किया जाए, तो ये जो वर्ष है 2017, ये 1905 की तरह होगा जब स्वदेशी आंदोलन चला था। अच्छा। और 1978 की तरह होगा जब इमरजेंसी के बाद की दशाओं की स्थिति निर्मित हुई थी। तो ये वर्ष प्रगति कारक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा रहने वाला है, सभी राशियों के लिए अच्छे संदेश लेकर आने वाला है। लेकिन हाँ, नई चुनौतियों को भी
ये वर्ष जो है पेश करेगा। बिल्कुल। तो शुरू की जो 3 राशियां होंगी उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, थोड़ी सी चर्चा हम त्रिपाठी जी से और कर लें। त्रिपाठी जी, वैसे तो पूरी ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि में इसका बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत हम अपने प्रदेश से अगर कर लें, छत्तीसगढ़ के लिहाज से कर लें, फिर हम देश तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के लिए ये कैसा समय रहेगा? अगर हम बोलें कि कृषि प्रधान राज्य है हमारा, तो कृषि के क्षेत्र में कैसा होगा, सब्जी भाजी के क्षेत्र में कैसा होगा, राजनीति के क्षेत्र में होगा, मतलब आमूल चूल जो एक तरक्की की हम बात करते हैं, वो छत्तीसगढ़ से लिहाज से 2017 क्या संदेश लेकर आ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 2000 को होता है, और अगर हम छत्तीसगढ़ के अस्तित्व का अगर देखें तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ करीब रात 12 बजे अपने अस्तित्व में आ गया था। इसकी फॉर्मल घोषणा या शपथ ग्रहण या ऑफिशियल जो वर्किंग वो करीब 10:30 बजे शुरू हुई होगी। हम मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को 12 बजे शुरू हो गया, क्योंकि फॉर्मेलिटीज यहीं से शुरू हो गई थी। और जो तारीख आप देखते हैं छत्तीसगढ़ गठन का वो करीब 1 नवंबर 2000 है, यानी कर्क लग्न का जन्म ऐसा मोटे तौर पर मानते हैं। और इस समय जो दशाएं थी उसमें तीसरे स्थान में मंगल था और 11वें स्थान में गुरु शनि था। अगर हम छत्तीसगढ़ के 2000 से लेकर 2017 के पूरे सफर को देखें तो ये समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ ने सड़कों का जाल बिछाया, नो डाउट, ये क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ में विकास मॉल में दिखने लगा, मगर मॉल बन गए, बड़ी कॉलोनियां बन गई। ये अलग बात है कि उन कॉलोनियों में रहने वाले लोग कितने विकसित हुए, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 8,20,000 झोपड़ियां थी जो 2011 में बढ़कर 19 लाख हो गई। ये एक चिंता का विषय है। मतलब गरीब और गरीब के सरोकारों से जरूर हम बहुत ज़्यादा करीब ना रह पाए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2011 का सेंसस रिपोर्ट है तो 2017 में करीब 230% की वृद्धि से गरीब और गरीबी बढ़ी। तो ये 2017 इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि गरीब, मजदूर, किसान, खेती, पानी, कृषि, इनका विकास सरकार गंभीरता से देखेगी, बजाय इसके कि जो पॉलिसीज है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसके बाहर जाकर के सरकार गरीबों तक पहुंचेगी और गरीबों का वास्तविक हित देखेगी। क्योंकि किसानी छोड़ते हुए किसान, मरते हुए मजदूर और तबाह होते गरीबों, इन पर सरकार को बहुत गंभीरता से रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि मॉल किसी प्रदेश का सिग्निफिकेंट नहीं होता, चमचमाती सड़कें नहीं होती। तो 2017 ये मौका देगा पंडित जी? सवाल ये है कि मौका नहीं देगा, ये अपरिहार्य है। यदि ऐसा ना हुआ तो इसके बड़े भयानक नतीजे सरकार को भोगने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा राशियों पर चलें दत्तात्रेय जी, क्योंकि नया साल जब आता है तो जनमानस के अंदर ये रहता है कि क्या ये वाला जो साल है, पिछला जो बीत गया उसे आदमी भूलना चाहता है, नया साल उसके लिए कैसा है, क्या तरक्की होगी, और अगर कहीं कोई बाधा ग्रहों की दिख रही है तो छोटे मोटे उपाय भी हैं जो पंडित जी बता दें तो साल अच्छा हो। शुरू कर लीजिए 3 राशि। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो मंगल प्रधान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की स्थिति यदि मैं देखता हूं वर्ष भर में, तो कुंभ से लेके कन्या राशि के बीच में जो है मंगल गमन करेगा। यह आपके लिए लाभदायक होगा। बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जहां तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, जहां तक टेम्परामेंट की बात है, इसको लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं धन, व्यापार और कारोबार आपका कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्तर पर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगा, ये ग्रह गोचर की स्थिति दिखा रही है। धन संबंधी परेशानियां खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। भूमि संबंधी कार्य इस वर्ष हो सकते हैं। कड़ी मेहनत करें, सुनियोजित ढंग से कार्य करें, थोड़ा सा प्लान्ड कर लें इस वर्ष को। शिक्षा और कैरियर की बात करें तो जो छात्र मेष राशि के हैं उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा अनुकूल नहीं दिख रहा है। जो अस्थिरता का दौर जो है वो थोड़ा सा दिखाई पड़ सकता है। स्थिर बने, थोड़ा सा स्थिर बने। हनुमान जी की आराधना इस वर्ष यदि आप करते हैं पूरे वर्ष भर, निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखता है। अधिक परिश्रम करें, यह वर्ष परिश्रम के संकेत दे रहा है, आपको परिश्रम करना चाहिए। परिवार की बात करते हैं, यदि एज ए होल परिवार की बात करूं तो मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। हालांकि थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे,
थोड़े से धन संबंधी कुछ कष्ट बीच में वर्ष के मध्य में आ सकते हैं। जीवन साथी के सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं आपके, तो अप्रैल से अगस्त के बीच में वाहन चलाते हुए विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। पेट दर्द से संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एज ए होल वर्ष 2017 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हनुमान जी की आराधना वर्ष भर यदि आप करते हैं, मसूर की दाल का दान करते हैं मंगलवार को, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातक यदि आप हैं तो आप शुक्र प्रधान हैं। ये वर्ष जो है आपके लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र की स्थिति जो कि वृषभ राशि का स्वामी है, वर्ष भर अच्छा रहने वाला है। शुक्र अच्छी स्थितियों से होकर गुजरने वाला है, गोचर में लाभ देता है आपको। धन संबंधी, व्यापार संबंधी यदि मैं बात करूं तो आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखते हैं। स्टॉक मार्केट से संबंधित जो है चीजें आपको लाभ दिलवा सकती हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। शिक्षा और कैरियर से संबंधित जो छात्र अभी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यदि मैं बात करूं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छे संकेत और खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। नई जगह अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, नया एडमिशन मिल सकता है, इच्छानुकूल आपको शिक्षा प्राप्त हो सकती है। परिवार की यदि मैं बात करूं तो इस वर्ष पारिवारिक हलचल होती हुई दिखती है, मांगलिक कार्य होते हुए भी दिखते हैं, तो आपको अनुकूल रहेगा ये वर्ष आपके लिए। स्वास्थ्य की मैं बात करूं, पेट संबंधी कुछ परेशानियां दिखती हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स लोग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वर्ष 2017 अच्छा रहेगा। वर्ष भर लक्ष्मी जी की आराधना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। तो कुछ और राशियां बची हैं पंडित जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और देश और दुनिया का क्या स्थिति होगी 2017 में, वो भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भविष्य 2017 में। त्रिपाठी जी, थोड़ी सी चर्चा अब हम आपसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब राशियां बदलती हैं, ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर पड़ता है तो वहां जो रह रहे हैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे से लेकर प्राणी मात्र पर भी पड़ता है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में खाद्यान्न की स्थिति बहुत अच्छी रही। कृषि में उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी लिए, विकास बहुत अच्छा रहा और एक स्थायी सरकार एक लंबे समय से चल रही है, तो हो सकता है उसका भी एक फायदा मिला। लेकिन अब चूंकि वहां भी परिस्थितियां साल भर बाद बदलेंगी, चुनाव होने हैं, ऐसे में 2017 मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहेगा? मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और यदि हम मध्य प्रदेश की वैसी स्थिति को देखें तो करीब करीब वही घोषणा, जो करीब 12 बजे हम ये मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश की घोषणा हुई, तो जो सरकार बनी थी वो वापस से कर्क लग्न की बनी थी। इसलिए दो चीजें समझ लेनी चाहिए कि दोनों का जन्म 1 नवंबर को हुआ और न्यूमरोलॉजिकली दोनों ही सूर्य से रिलेटेड है। अच्छा। और दोनों की स्थिति बड़े भाई छोटे भाई जैसी है। अगर मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन आएगा तो वो छत्तीसगढ़ तक आएगा, और छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन आएगा मध्य प्रदेश में आएगा। छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह खाद्यान्न योजना बनाते हैं, 1 रुपए चावल की योजना बनाते हैं, 2 रुपए चावल की योजना बनाते हैं, तो शिवराज सिंह दिख जाती है। और शिवराज सिंह यदि कोई योजना बनाते हैं, गंगा जल पवित्र करना है, नदियों की योजना बनानी है, सड़कों की योजना बनाती है, या सर्विस कंडक्ट रूल की बात होती है, या वेतन आयोग बनता है, या वेतन की बात होती है, पीएफ की बात होती है, तो वो छत्तीसगढ़ तक आती है। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियां और एक जैसी आर्थिक स्थिति दिखाई पड़ती मोटे तौर पर। तो हम इस समय देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है उसके लिहाज से कन्या राशि है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की राशि में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। तो यदि हम 12 वर्षों की तरक्की का अगर सत्र देखें, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, तो ये 12 वर्ष बाद मध्य प्रदेश की स्थिति राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बड़ी परिपक्व दिखाई पड़ती है। मतलब मध्य प्रदेश में आज से 17 साल पहले जो बिजली की परेशानी थी, जो पानी की परेशानी थी, जो सिंचाई की परेशानियां थी, वो इस समय कम हुई है, बेहतर हुई है, और मध्य प्रदेश वास्तविक रूप में बहुत तरक्की के मार्ग पर है, ये हम पक्के तौर पर कह सकते हैं। और इसमें हर तरह
का परिवर्तन आपको देखने को आएगा। इसमें शिवराज सिंह की योजनाएं भी हो सकती हैं, सांगठनिक योजनाएं भी हो सकती हैं, उनकी आक्रामकता हो सकती है, उनका सामाजिक सरोकार हो सकता है। कुल मिलाकर के आपको वहां पर एक सर्वांगीण विकास दिखाई देता है। जैसे कि 2017 का जब हम कुल शुरू में चर्चा किए पंडित जी, तो एक था जो कि सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसा कि आपने बताया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसका भी जन्म जब हुआ उसका भी सूर्य, तो आपको लगता है कि ये सपोर्ट करेगा 2017 दोनों ही प्रदेश के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर। आप देखिए कि जो मैंने कहा कि आपने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में विकास होगा, तो मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को उस हद तक भूखा रखा जा सकता है जब तक वह जान न दे दे। यदि किसी को जिंदा रहना है तो उसे भोजन मिलेगा। मतलब किसी भी व्यवस्था में नियम, कानून और सामाजिक सरोकार तब तक अछूते रह सकते हैं जब तक उस व्यवस्था में परिवर्तन ना आ जाए। अगर सरकार चाहे कि उसे स्टेबल होना है तो उसे सामाजिक सरोकार, वास्तविक सामाजिक सरोकार देखना पड़ेगा, हर एक नीतियों को समझना पड़ेगा। और अगर वो नीतियां समाज में, बड़े समाज को विपरीत प्रभाव डाल रही है तो उन नीतियों की समीक्षा करके उन नीतियों को ठीक तरह से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना इसके प्रभाव सरकार को अल्टीमेटली बुरे देखने पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना यह है कि किसी व्यक्ति को थोड़े दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत बड़े समूह को थोड़े दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर लंबे समय 2017 में वास्तविक तौर पे वास्तविक सामाजिक सरोकार होगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे नदियों का पानी का स्तर हो, चाहे वास्तविक गरीबी रेखा में जीने वाले लोग हों। आप ये समझिए कि इस वक्त गरीब मजदूर किसान उस स्थिति से गुजर रहा है जहां पर उसके अस्तित्व का संकट है। यदि सरकारें जिम्मेदार नहीं हुई तो उसका वास्तविक प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और दत्तात्रेय जी, अब हम कुछ और राशियों की तरफ चलें, क्योंकि राशि के जो हमारे जातक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जानने के लिए कि उनकी राशि क्या कहती है। जी, मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। आप यदि मिथुन राशि के जातक हैं तो आप बुध प्रधान हैं, और इस वर्ष धन की बात करें और कारोबार की बात करें तो व्यय अधिक होगा इस वर्ष, प्रॉपर्टी इत्यादि ले सकते हैं। शिक्षा और कैरियर की बात करें, जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए बेहद सफल होने वाला वर्ष है ये। इस वर्ष प्रतियोगिता के परिणाम जो है वो आपके फेवर में आ सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में कुछ शुभ सूचनाएं आने मिलने के संकेत देते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। चर्म संबंधी दिक्कतें इस वर्ष थोड़ी सी आ सकती हैं, थोड़ा सा उसके प्रति ध्यान रखें। यह वर्ष टोटली आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ऐसा संकेत मुझे दिखता है। इस वर्ष गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए और खड़ी मूंग का दान करना चाहिए प्रत्येक बुधवार को। कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो चंद्र प्रधान है, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, इस वर्ष के उत्तरार्ध में अगस्त माह में कर्क राशि में राहु का प्रवेश होने वाला है। आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होने वाला है यह वर्ष। आर्थिक स्तर पर यह वर्ष जो है आपके लिए मिला जुला रह सकता है। शुरुआती संकेत थोड़े से विपरीत हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति संभल जाएगी ऐसा दिखाई पड़ता है। आय के अन्य साधन भी ओपन होंगे, खुलेंगे। शिक्षा और कैरियर की बात करें, जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए क्रिएटिव रहेगा ये वर्ष। थोड़े से आपको भी स्वयं को क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दें पढ़ाई लिखाई की ओर। निश्चित रूप से आपके लिए सफलता के संकेत लेकर आ रहा है ये वर्ष। पारिवारिक जीवन, घरेलू कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनका समाधान के लिए इस वर्ष जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियां, कफ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी खांसी ज्यादा रह सकती है, इसका आपको समाधान करना चाहिए। प्रारंभिक तौर पर ही समाधान इसका कर ले। टोटली यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्ष भर शिव जी की आराधना करें, आपके लिए लाभदायक होने के संकेत दिखते हैं। सिंह राशि के जातकों की बात करें, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो सूर्य प्रधान है इस वर्ष। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सूर्यवार से यानी रविवार से ही वर्ष प्रारंभ हो रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये वर्ष। जहां तक व्यापार व्यवसाय की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लाभ होगा इस वर्ष, ऐसा दिखाई पड़ता है। इस वर्ष व्यापार के लिहाज से वर्ष जो है आपके लिए शुरुआती तौर पर अच्छा रहेगा, मध्य में भी इसमें प्रगति होती हुई दिखती है। शिक्षा और कैरियर की बात करें, जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनको इस वर्ष थोड़ा सा शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि मेडिकल पढ़ रहे छात्रों के लिए यह वर्ष ज्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसा दिखाई पड़ता है। पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष अच्छा है, शुभ संकेत मिलते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं इस वर्ष आपके लिए। वर्ष और अच्छा रहे इसके लिए इस वर्ष तांबे के पात्रों का दान 1 या 2 बार रविवार को कर लें।
और कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो बुध प्रधान है। इस वर्ष बुध का जो गोचर में गमन है वो दिखाई देता है कि यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस वर्ष ले सकते हैं। धन व्यापार संबंधी निर्णय ज्यादा कारगर और अच्छे रहेंगे ऐसा दिखाई पड़ता है। शिक्षा और कैरियर से संबंधित जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा है। मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। शुरुआती असफलता मिल सकती है लेकिन उसके बाद आपको सफलता मिलेगी ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है आपका। कुछ शुभ संकेत दिखते हैं। संतान संबंधी समस्याओं का समाधान इस वर्ष होता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वर्ष के उत्तरार्ध में। इस वर्ष यदि आपको ज्यादा सफल होना है तो इस वर्ष आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। हरे रंग के गणेश जी की निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो हो गए 6 राशि हो गई जिसके जातकों को पता चल चुका कि 2017 उनके लिए क्या है और क्या समाधान वो करें। चूंकि अभी थोड़ा सा समय बचा है त्रिपाठी जी, जैसे कि बहुत सारे पहलू होते हैं किसी जातक के जीवन में, चाहे वो सेहत है, करियर है, परिवार है, समाज है। ऐसे ही जब हम प्रदेश के ऊपर जब चर्चा करने के लिए जाते हैं तो फिर प्रदेश में भी ये सारे पहलू जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इससे जुड़ी चर्चा भी मैं आपसे करूंगी और जानूंगी 2017 में क्या कुछ रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।